नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। इस बार दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे अभ्यर्थियों का दिल तोड़ा है। दिल तोड़ना हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है इतनी जल्दी पूरी हो गई है कि अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी करने का टाइम नहीं मिला था। लेकिन आज की वीडियो में मैं वो सभी चीज़ें बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी कर सकें समय रहते। दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी कितने पदों पर है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे हो सकता है, मेरी लाइव क्लास में आपको किस प्रकार से जुड़ना है। इस बार दिल्ली पुलिस ने जो कई साथियों का दिल तोड़ा है, अगली बार आप सभी का दिल ना टूटे क्योंकि आप फिजिकल की तैयारी समय रहते कर लो। ठीक है, तो वीडियो का विस्तार से चर्चा हम करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, पीएमटी पीएसटी के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन आती है तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर रख लें ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2024। अभी एक वैकेंसी का रिजल्ट जिसका 31 दिसंबर को रिजल्ट आया, 13 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट और 22 जनवरी को फाइनली रिजल्ट आ गया। कितनी जल्दी भर्ती पूरी हुई और इसका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी का प्रोसेस जो था कितना फास्ट था। आप सभी कैंडिडेट समय रहते अगर आपने तैयारी नहीं की, चाहे वो एग्ज़ाम की हो और एग्ज़ाम के बाद फिजिकल की हो, तो आप निश्चित ही इस बार की भांति अगली बार भी अनसेलेक्ट होंगे दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस का जो क्राइटेरिया रहता है, अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो 12th पास बच्चे सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। पीएमटी पीएसटी की मैं बात कर लेता हूँ, 170 सेंटीमीटर हाइट जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल कैंडिडेट, और एसटी कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट की हाइट जिसकी है वो सभी मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। 170 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और 165 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं अगर उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। एक चीज़ और मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर पाते हैं। पहले क्या था, पहले एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में होता था, अब एग्ज़ाम आपके यूपी में, बिहार में, कई जगह और भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने लगा है। बात रही फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए आपको स्पेशली दिल्ली ही जाना पड़ेगा। दिल्ली में फिजिकल के 10 सेंटर इस बार बनाए गए थे और आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल कहाँ पर था, क्या आपका फिजिकल पास हो पाया, आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और, आपका इस बार स्कोर कितना था जिससे कि आप अनसेलेक्ट रहे। ठीक है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से। इस बार आपका भी सिलेक्शन हो उसके लिए आपको प्री प्लान से प्रिपरेशन अपनी करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। 1600 मीटर की दौड़ होगी 6 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट की 8 मिनट में। 14 फीट का लॉन्ग जंप और 4 फीट का हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए, 12 फीट का लॉन्ग जंप फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये आपको फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। एक्स सर्विसमैन के लिए बाकी छूट भी है, ठीक है, और इसकी टाइमिंग में छूट है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस कैंडिडेट की एज न्यूनतम, जो कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूएस में आता है 18 से 25, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ओबीसी कैटेगरी 18 से 28, एससी और एसटी कैटेगरी 18 से 30 साल जिस कैंडिडेट की एज है वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए पात्र हो जाते हैं। 3 चीज़ें हैं, एज, हाइट और क्वालिफिकेशन। जिसके पास में ये तीनों चीज़ें हैं वो सभी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जो भी कैंडिडेट है सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे इस बार। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, टोटल पोस्ट की बात करूं तो समथिंग 4900 पोस्ट दिल्ली पुलिस में न्यू बहुत जल्दी आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हाँ ठीक है, बाकी ये पोस्ट अभी बढ़ेंगी, समथिंग ये 5000 के आसपास हो जाएंगी, क्योंकि इस वाली वैकेंसी में जो 7549 पदों पर हुई है, 7549 पदों पर जो भर्ती हुई है, इसमें वैकेंसी खाली रह गई हैं। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है वो खाली रह गई हैं। दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो एग्जाम एसएससी करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो एग्जाम करवाता है। उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होता है और फाइनली आपका रिजल्ट होकर आप सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस की खासियत मैं बता दूं आपको, जो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना चाहता है
सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसको तैयारी करने के बाद में मेहनत तो करनी होगी, तभी उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन जिस कैंडिडेट का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया तो निश्चित ही पश्चिमी, जो कहेंगे ना हम पश्चिमी, दिल्ली पुलिस में रहने का, खाने का, आगे की तैयारी करने का इतना अच्छा सिस्टम दिल्ली पुलिस में है, बहुत ही बढ़िया। दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने के बाद में बच्चे अपने उच्च स्तर की तैयारी कर पाते हैं। दिल्ली में ट्रांसफ़र का कोई टेंशन नहीं है, दिल्ली में ट्रांसफ़र होगा, जहाँ भी होगा दिल्ली में ही होगा। तो 100-150 किलोमीटर के दायरे में आप दिल्ली में ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 500 किलोमीटर दूर डाल दिया जाएगा कि आप जाओ वहाँ ड्यूटी करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए दिल्ली पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र, वो आपके पास में केंद्र सरकार का होना चाहिए। फॉर्म फिल करते समय और डॉक्यूमेंट्स के समय ये सभी चीज़ें अच्छे से देखी जाती हैं। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। इस चीज़ का आप ध्यान कर लेंगे, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और आपके जो वेतन है वो केंद्र सरकार वाला वेतन मिलता है आप सभी को, और ज़्यादा वेतन मिलता है, अन्य पुलिस की अपेक्षा ज़्यादा वेतन मिलता है दिल्ली पुलिस में। इस चीज़ का आप ध्यान कर लेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इस बार दिल्ली पुलिस ने कई कैंडिडेट का दिल तोड़ा। फिजिकल का आपको टाइम नहीं मिला, ये बात ठीक है कि आपको टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन हाँ, आपने आफ्टर एग्ज़ाम यानी नवंबर के बाद में अगर आपकी प्रिपरेशन शुरू कर दी होती तो निश्चित ही जो वैकेंसियाँ इस बार खाली नहीं जाती, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को आफ्टर एग्ज़ाम अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। कोई भी कैंडिडेट अपने जो रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करेगा, ठीक है। रिजल्ट का इंतज़ार कोई भी नहीं करेगा, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, लाइव क्लास रात को 9 बजे स्टैटिक, जीके, जीएस और हिंदी की, और जो दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आता है उससे संबंधित मैं 200 क्वेश्चन एवरीडे कर रहा हूं रात को 9 बजे लाइव सेशन में। जो कैंडिडेट लाइव सेशन के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रोज़ रात को 9 बजे से लाइव में आपके सामने आता हूं और 200 क्वेश्चन स्टैटिक, जीके और हिंदी के हम करने जा रहे हैं। तो सभी साथियों के लिए दिल्ली पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस, आप सभी की एज कितनी रहेगी, और एज काउंट की मैं बता दूं, 1 जुलाई 2024 को जो बच्चा अपनी उम्र 18 साल पूरी करेगा वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो दिल्ली पुलिस एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, आप सभी को कितनी दौड़ करनी है, सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित आज की वीडियो में हमने जाना, टोटल पोस्ट कितनी है, ठीक है, और इस बार आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, फुल वीडियो में आज हमने जान लिया है। सभी साथियों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो लास्ट तक देखिए आप सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से छोटी सी रिक्वेस्ट, एक बार फिर सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।